आज हम क्लास 10 का समांतर श्रेणी लेकर आए जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एपी। तो समांतर श्रेणी लेकर आए तो आज कुछ ले लेते हैं। इसका एग्जांपल समांतर श्रेणी का 5, 10, 15, 20। ये मान लेते कि एक समांतर श्रेणी है। अच्छा, अनुक्रम लेते 2, 4, 6, 8। तब देखिए अनुक्रम की श्रेणी किसका बनता है? अनुक्रम को जोड़ने पर ही कुछ बनता है श्रेणी। तो अनुक्रम लिए था कुछ 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 2, 4, 2 से 6 से 12, 8, 20। तो 20 हो गया श्रेणी। 20 को हो गया श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज। तो अनुक्रम ये श्रेणी किसका बनता है? अनुक्रम को जोड़ने पर ही कुछ बनता है श्रेणी। तो लिख देते हैं अनुक्रम को जोड़ने पर ही श्रेणी बनता। अनुक्रम को जोड़ने पर कुछ बनता श्रेणी। तब अगर जो आपसे कोई पूछ दे कि श्रेणी किसे कहते हैं, तो अनुक्रम को जोड़ने पर जो प्राप्त होती है उसे कौन सी कहते हैं? श्रेणी। अच्छा, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो इसमें देखिएगा समांतर श्रेणी में दो पदों का अंतर एकदम समान होना चाहिए। देखिए अगर जो ये दोनों का अंतर देखिएगा तो 10 में से 5 गया 5, ये दोनों का अंतर 5 आ गया। 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5। तो देखिए ये समांतर श्रेणी चिन्ह का ट्रिक दे रहे हैं। इसमें पदों का अंतर समान होता है। दो पद को घटा लीजिएगा तो देखिएगा कुल समान होना चाहिए। तो 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5। तो तीनों का मान 5, 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब एपी। जिसमें पदों का अंतर समान उसे कौन सा कहते हैं? समांतर श्रेणी। आप देखिए धीरे धीरे एकदम पूरा बता देंगे, ये भी बस शुरुआत है। आइए ये दोनों का डी कहता किसे? डी को कहते हैं सार्वंतर। तो डी निकालना मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना। A2 में से A1 ये मान लेते हैं कि इसे कहते हैं कुछ कहते हैं, ये मान लेते हैं A1 पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। मान लिया ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A1, A2, A3, A4। अच्छा, A1 की मतलब मान लेते पद A1 को चाहिए पद। तो मान लेते पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता मैट्रिक में कि बताओ डी निकाले, ऐसे ही दे देगा। ये कुछ कहता 5, 10, 15, 20 दे देगा और कहेगा सर्वांतर निकाले, जिसे कहते हैं डी। तो डी निकालना तो दूसरा में से पहला घटा दे, ट्रिक दे रहे। तो 10 में से 5 गया 5, तो डी हो गया 5। तो इसके लिए फॉर्मूला चलता है डी बराबर A2 से बना लीजिए। डी निकालना तो दूसरा में से किसको घटाना? पहला को। तो दूसरा का नाम दिया कुछ A2 में से किसको घटा देना? A1 को। तो डी मिल जाएगा, है कि ना? और जब डी निकालना सर्वांतर निकालना तो दूसरा में से पहला घटाना। तो दूसरा का नाम दिया A2 में से घटाएंगे A1 को, तो A2 में से घटा दिया A1 को, तो कुछ प्राप्त हो गया डी। उसी तरह हुआ हमको पहला डी निकाले तो पता नहीं चला कि सर्वांतर के मान लेते कि 10, A2 है 10, 10 में से 5 गया 5। तो इसका डी के मान कितना है? 5। ये तो A2 में से A1 घटा तो पहला डी आया 5। जब तक कम से कम 2 डी निकाल के दिखे, 2 सर्वांतर निकाल के दिखाएगा, जो दोनों डी का मान समान हो जाता तब तक एपी में। तो पहला डी का मान आया 5, दूसरा घटा रहे तो दूसरा वाला डी निकालना
दूसरा सर्वंत का निकालना जिसे कहते डी, तो डी निकालना था। तो देखिए पहला के लिए A2 में से A1 घटाया, तो दूसरा के लिए A3 में से घटाएंगे A2 के, A3 में से घटाएंगे A2। फिर से बताया जब पहला डी निकालना, फर्स्ट डी, पहला डी निकालना तो A2 में से A1 घटाएं तो डी प्राप्त होगा। अगर जो दूसरा डी निकालना हुआ तो A3 इस गौ से देखो, इसमें से इसको घटा, अब तीसरा के लिए इसको में से इसको घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो डी A3 है कितना 15, 15 में से गया 10, तो डी बराबर कितना गया 5। तो कई डी आया मतलब दूसरा डी आया। तो देखो दोनों डी का मान समान है, दोनों डी का मान, पहला डी का मान भी 5 आ रहा, दूसरा डी का मान भी 5 आ रहा। तो हम कह सकते हुआ कि यह एक कौन है समानता श्रेणी, यह एक कौन है श्रेणी में। जब डी का मान समान हो तो हम कह सकते हैं कि यह कौन है श्रेणी में, जिसे कहते हैं एपी। तो हम कह सकते हैं यह कौन है एपी में। पहला डी का मान निकाले तो A2 में 7 घटाए तो A2 था 10, A2 था 10, 10 में से 5 घटाए तो 5, तो पहला डी का मान आ गया 5। पहला डी का मान निकाले से नहीं पता चलता कि एपी में है या नहीं है, मोटे मोटे हम कह दे कि 5 या 10 दे दे, एक बाद हम 25 दे दे, एक बाद हम 35 दे देंगे। तो बताओ पहला डी निकालेगा तो A2 में 7 घटा देगा तो 10 में से 5 या 5, तब 5 आ गया। और जब दूसरा ये पहला डी निकाला, दूसरा डी निकालेगा तब तो पता चलेगा कि दोनों डी का मान समान है या नहीं। तो दूसरा डी निकालेगा तो A2 में से A3 में से घटाएंगे किसको A2 के, तो पहला पद था A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो तीसरा पद के A3, तो दूसरा डी निकालेंगे तो तीसरा में से किसको घटाएंगे, तीसरा में से घटाएंगे दूसरा को, तो तीसरा है कितना 25, 25 में से घटाएं 10, तो डी के मान आ गया 15। तो जरूर गौर से देखिएगा पहला डी का मान आया 5 और दूसरा डी का मान आया 15। बताइए दोनों समान है, ये दोनों जब समान है तो हम कह सकते हैं यह एपी में नहीं, यह एपी में नहीं, कहा दोनों डी का मान समान है आ रहा। एपी में रहने के नियम कायदे कानून होता है, अगर नियम का फॉलो करना पड़ता है तो दोनों डी का मान समान हो तब वो एपी में होगा, अन्यथा नहीं होता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, इस पे बिहार बोर्ड पे से देता कि क्वेश्चन दे देगा आपको 5, 10 कुछ भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 2 कुछ भी अनंत। अब बताओ आप कहेगा ये एपी में है या नहीं है, जांच करे, एकदम क्वेश्चन डायरेक्ट टू द पॉइंट देता। तो पूछता क्वेश्चन कि एपी में है या नहीं, जांच करे। तो एपी में रहने के लिए पहले हमको डी निकाले पड़ेगा, एपी में चेक करने के लिए पहले कौन निकालेंगे डी, तो डी, तो पहला डी निकाले वो, तो पहला डी ला A2 में से घटाएंगे किसको A1 को, तो A2 माइनस A1। तो इसे लिख सकते हैं ये पहला पद हुआ A1, दूसरा पद हुआ A2, तीसरा पद हुआ A3, चौथा पद हुआ A4। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो अगर जो हमको एपी में जांचना, एपी में है या नहीं है, तो एपी में जांचने के लिए पहले हमको डी निकाले पड़ेगा। डी बराबर A2 माइनस A1, तो A2 है कितना 20, A2 है कितना 20, 20 में से घटाएंगे 10, तो डी बराबर हो गया 10। डी बराबर कितना गया 10, 20 में से 10 हुआ 10, तो पहला डी का मान है 10 और दूसरा डी भी निकालेंगे। सेकेंड डी ला कौन सी करेंगे, सेकेंड डी निकालना। तो पहला डी A2 में से A1 घटा, तो दूसरा के लिए दूसरा डी निकालना, तो A3 में से किसको घटाएंगे A2 के, तो A3 की मान है कितना 30, A3 में से घटाएंगे किसको 20 को A2, A3 में से घटाएंगे A2 का ना, तो A3 में से घटाएंगे A2 का, तब दूसरा डी का मान आ गया 30 में से 20 गया 10। देखिए दोनों डी का मान समान है, जब दोनों डी का मान समान है तो हम कह सकते हैं यह एक एपी में, कौन में एपी में। अब आगे आएगा समझ में, तो बोलिए
एपी में जांचने के लिए पहले दोनों डी का मान निकालते हैं। तो दोनों डी का मान समान होता है तो हम कह सकते हैं कि एपी में, और नहीं तो एपी में नहीं है। पहला फंडा ये क्लियर। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब इसे ही दूसरा मेथड बताता। इसे ही कहते हैं कि कोई मान लें कि चलिए 15, 20, 25, 30। अब चेक कर कहेगा कि यह एक समांतर श्रेणी में है या नहीं, जांच करें। तो पहला पद के लिए A1, और जो कोई किताब में देखेगा तब T1 मानता है। पहला पद T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4। चलिए ठीक है। समांतर श्रेणी में है या नहीं है चेक करने के लिए पहले डी निकालेंगे। कौन निकालेंगे? डी। तो डी फर्स्ट डी, पहला डी निकालेंगे। तो पहला डी निकालेंगे तो डी बराबर फॉर्मूला आता A2 माइनस A1। अगर जो पहला डी निकालना तो दूसरा में से पहला को घटाना होगा। तो दूसरा को नाम दिए को T2 और पहला को नाम दिए T1। T2 में से T1 घटाएंगे तो फर्स्ट डी निकाल जाएगा, पहला डी। तो T2 का मान है कितना? 20। T1 का मान 15। तो पहला डी का मान आ गया 15 में 20 में से 15 गया 5। चलिए ठीक है। आगे हमको दूसरा डी निकालना। कैसे डी निकालना? दूसरा डी। तो दूसरा डी निकालना तब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो दूसरा डी निकालेंगे। तो दूसरा डी ला क्या करेंगे? T3 में से घटाएंगे T2 के, T3 में से घटाएंगे T2 के। तो तीसरा के लिए नाम दिया T3 में से घटाएंगे T2 के। तो सेकेंड डी निकाल। T3 का मान है कितना? 25। 25 में से घटाएंगे 20 को। तो सेकेंड डी का मान आ गया 5। अब जरा प्यार से देखिएगा तो दोनों डी का मान समान है। तो हम कह सकते हैं यह एपी में, यह एपी में। आप कुछ भी मान सकते हैं। पहला पद को A1, A2, A3 कुछ भी, या दूसरा या तो T1, T2 कुछ भी मान सकते हो। चलिए ठीक है, बाकी उतारे लीजिए। अच्छा, हम समांतर श्रेणी की तो बात कर रहे हैं, श्रेणी की भी बात करें कि श्रेणी की बनता किसका? अनुक्रम के। लेकिन अनुक्रम की बात नहीं की। तो अनुक्रम में देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक लगातार संख्या। इसमें कहता समांतर श्रेणी में ये देखिए दोनों डी के मान, ये दोनों का दो पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी में। देखिएगा गौर से, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, 30 में से 25 गया 5। 30 में दो पदों का अंतर समान होता इसलिए कहते हैं समांतर श्रेणी। श्रेणी एक निश्चित क्रम में जोड़ा जाता है, एक निश्चित क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 एक निश्चित क्रम में जुटे, हर एक में देखेगा तो 2 बढ़ रहा, तो एक निश्चित क्रम में जोड़ता है। लेकिन अनुक्रम निश्चित क्रम नहीं जोड़ा जाता। अनुक्रम निश्चित क्रम में नहीं लिखा जाता। जैसे 5 है तो कोई केतु 50 हो गया, 55 हो गया, कुछ भी हो सकता। यह एक निश्चित क्रम में नहीं होता, लिख देते यह निश्चित क्रम में नहीं होता। अनुक्रम निश्चित क्रम में नहीं होता, लेकिन श्रेणी यह एक निश्चित क्रम होता। श्रेणी यह तो कुछ होता निश्चित क्रम, अनुक्रम निश्चित क्रम नहीं होता। और समांतर श्रेणी की बात करते तो फिर से बता रहे, इसमें दो पदों का अंतर समान होता है, उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। कभी तो परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं। चलिए उतार लीजिए जल्दी जल्दी।
कहाँ लिखे वीडियो का तो बन रहा होगा नहीं, इसको तो मेरा जैसे भर रहा तो बन रहा। चलो ठीक, मिटाते हैं। आज हम श्रेणी के बाद समांतर श्रेणी की परिभाषा की बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन के अनुसार बता देते हैं। 15, 20, 25, 30। देखिएगा जरूर प्यार से, ये दोनों के पदों का अंतर समान है। 20 में से 15 गया 5, 25 में से 15 गया, 25 में से 20 गया 5, 30 में से 25 गया 5। तो देखिएगा प्यार से जरूर देखिएगा, तो दो पदों का, ये दो 20 में से 15 घटाएं 5, 25 में से 20 घटाएं 5, 30 में से 25 घटा 5। दो पदों का अंतर समान है, इसलिए कहते हैं ये समांतर श्रेणी। तो इनका परिभाषा की बात करते हैं, इसका परिभाषा क्या, डिफिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें जिसमें दो पदों का अंतर, जिसमें दो पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। तो जिसमें दो पदों का अंतर समान हो, दो पद को घटा दे, अंतर 5 है, ये दोनों को भी घटा दे 5 है, ये दोनों घटा दे 5 है। तो जिसमें दो पदों का अंतर समान हो, उसे कौन कहते हैं, समांतर श्रेणी। लेकिन हम ये कह सकते हैं समांतर श्रेणी उसका बनता जो श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी उसका बनता जो श्रेणी में होगा। तो यह देखिए एक निश्चित क्रम में जुटे, 15 था तो 20 होगा, 20 है तो 25, 25 था तो 30, यह निश्चित क्रम में जुटल है। 5 है 5 12, 5 सब में 12, 15 था तो 20, 20 था तो 25, 25 था तो 30, यह निश्चित श्रेणी में सीरीज, यह निश्चित सीरीज में, इसलिए समांतर श्रेणी श्रेणी का ही बनता। समांतर श्रेणी किसका बनता, श्रेणी का ही बनता, यानी कि अनुक्रम का बना दिया। अनुक्रम तो जैसे तैसे लिखा जाता। तो कोई पूछ दे कि बता समांतर श्रेणी किसका बनता, तो श्रेणी का ही बनता, सीरीज का ही बनता समांतर श्रेणी। तो लिख देते हैं, तो बताए समांतर श्रेणी किसका बनता, सीरीज का। श्रेणी समांतर श्रेणी किसका बनता, सीरीज का ही। तब आप डायरेक्ट कहते एपी, एपी एपी श्रेणी का ही बनता। तो एपी किसका बनता हुआ, श्रेणी का। और जो कोई एपी में है तो पहला नंबर यह जरूरी है कि एक क्वेश्चन में श्रेणी में एक निश्चित क्रम में जुटा रहना चाहिए। जैसे 15 था तो 20 20 हो रहा, 20 है तो 25, 25 है तो 30, यह निश्चित क्रम में जुटल है। तो एपी होने के लिए पहला शर्त क्वेश्चन होना चाहिए, यह क्वेश्चन होना चाहिए, श्रेणी में होना चाहिए। श्रेणी का मतलब निश्चित क्रम में जुटा रहना चाहिए। कोई दिक्कत, सब कुछ बात कर लेते हैं। 15, 20, 25, 30। पहला पद ए, पहला पद ए, पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। आप देखिए अगर पहला पद निकालना, पहला पद निकालना,
पहला पद निकालना था, पहला पद में तो 15 और दूसरा पद निकालना, सॉरी पहला पद निकालना तो A1 15 हो गया, लेकिन T2 निकालना, कुछ A2 निकालना, A2 निकालना, पहला पद के लिए तो A1 15 सही है। अगर जब बाबा हमारा A2 निकालना, कुछ निकालना A2 निकालना, तेरे ला क्या करे पड़ता, A प्लस डी करे पड़ता, तेरे ला कुछ करे पड़ता A प्लस डी, A2 निकालना तो A प्लस डी। दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद था ए में जो है ना डी के, तो डी तो निकालना सिखा दे कि दो पदों का अंदर डी करते। तीसरा पद निकालना हुआ तो A प्लस 2D, चौथा पद निकालना तो A प्लस 3D। कहे के मतलब मोटा मोटी ये है कि अगर जो A2 निकालने के A प्लस डी और A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, A4 निकालने के लिए A प्लस 3D। तो हम बता देते अगर जब पहला पद निकालना था तो कोई भी करना, पहला पद 15 हो जाता। अगर जो दूसरा पद निकालना तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी, तीसरा पद के लिए A प्लस 2D, चौथा पद के लिए A प्लस 3D। यह एक एपी का कुछ व्यापक रूप है। यह एक एपी का कुछ व्यापक रूप। आप देखिए आज हमको A2 निकालना, तो पहला पद तो A जोड़ेंगे, A2 निकालना, A2 निकालना तो पहला D लिखेंगे, मोटा मोटी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। A3 निकालना, A3 निकालना तो कुछ नहीं करना, पहला पद तो सेम लिखेंगे A3, तो तीसरा पद निकाले तो तीसरा पद में से वो घटा दीजिए, तो कैमा होगा दूसरा D, मतलब सारवांतर निकालना दूसरा। उसी तरह A4 निकालना, चौथा पद निकालना तो A प्लस 3D। अब हमको अंदर से कुछ समझ में आ रहा होगा, ट्यूशन कराए तो पूरा समझ में आ जाए। तो अगर फिर से बता देते ये बोला, बवारा पहला पद हो गया A1, दूसरा पद हो गया A2, तीसरा पद हो गया A3, चौथा पद हो गया A4। अब इसे T1 T2 कुछ भी मान सकते हैं। पहला पद निकालना तो A1 15, A2 करे निकालना, हमको A2 निकालना, कोई संख्या देते कहेगा दूसरा पद निकाले, A2 मतलब दूसरा पद, A2 मतलब कछुआ दूसरा पद, दूसरा पद निकालना तो पहला पद में जोड़ देना 1D, पहला पद में जोड़ देंगे 1D तो A2 निकल जाएगा। और हमको तीसरा पद निकालना, तीसरा A3 निकालना, तीसरा पद निकालना तो कुछ न करना, ये पहला A तो रहेगा कर A सामने रहेगा, पहला पद A जो माने पहला पद A सामने रहेगा, उसमें जुट जाएगा पहला पद जोड़ दिया और 2D। तीसरा पद निकालना तो A प्लस 2D, चौथा पद निकालना तो A प्लस 3D। यह एक फॉर्मूला चलता। तो फिर से बोले अगर जो पहला पद निकालना तो कोई बात नहीं, 15 सही है। दूसरा निकालना A2 निकालना तो A प्लस D लिख लीजिएगा फॉर्मूला में, A3 निकालना तो A प्लस 2D, A4 निकालना तो A प्लस 3D। कोई दिक्कत? अब ट्यूशन कराते हैं। अच्छा तो ये भी बता कि अगर जो बाबा हमारा A2 निकालना
A2 में तो दूसरा पद निकालना, कौन पद? दूसरा पद, दूसरा पद निकालना। क्या है भी बताए कि A प्लस कै डी जोड़ेगा? ए गुडी, A प्लस ए गुडी बवर है। उसी तरह A3 निकालना, तो A प्लस कै डी जोड़ेगा? 2D। A4 निकालना, तो A प्लस 3D। अब हमको मान के चलो कि A49 निकालना, A50 निकालना। कितने निकालना? A50, A50 निकालना रे बुआ, A50 निकालना। A प्लस कै डी? 49D। सीधा सी से पता चल रहा कि तीसरा पर निकाला तो A में से तीसरा में से गया क्या? 3 में से गया 2, तो 2D। चौथा पर निकाले तो A प्लस कै डी? 3D। उसी तरह 50वां पद निकालेंगे। क्या पद? 50वां पद, 50वां पद निकालेंगे। तो ए तो लिखेंगे सब में, पहला पद तो सब में देंगे। पहला पद लिखेंगे A प्लस कै डी? 50 में से गया क्या? 49D। अब आया होगा समझ। उसी तरह हुआ अगर जो A54 का तो A प्लस कै डी? 53D। हमको A100 का तो A प्लस कै डी? 99D। अब पूरा आशा है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा बेटा डी के मतलब कैसे होता हुआ? सारवंतर। डी का मतलब सारवंतर। डी के मतलब कैसे हो रहा? सारवंतर। सारवंतर, सारवंतर का मतलब हुआ दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर। जैसे हम बता देते 50, 55, 60, 65। मान लेते यह एपी में, यह कुछ एपी में। तो हमको अगर जो ये कुछ कहता है डी निकालना, डी बता रहे कि डी, फिर से बता रहे डी मतलब सारवंतर, डी मतलब सारवंतर। सारवंतर डी निकालना, कुछ निकालना है वो डी निकालना। तो सारवंतर डी निकालना। डी कहता A2 में से किसका घटा? A1। तो पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। तब दूसरा है 55, 55 में से घटा दीजिए 50 को, तब डी निकल जाएगा। 55 में से 50 या 5। तो अभी बताएं कि डी तो समझा दें कि दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा तो डी। तो डी के मतलब दो पदों का अंतर, दोनों में से वो घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम कुछ क्वेश्चन करें, लेकिन एक चीज आप बता दे तो रुक जाए। अच्छा हमको एन निकालना, कुछ निकालना। एन के मतलब अंतिमवा पद। एन का फॉर्मूला था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आप बता देते 1 रखे से मोटा मोटी बहुआ हमारा A3 निकालना। A3 निकाला तो तीन की जगह N होता, 3 की जगह N होता। तो 3 निकाला तो A तो लिखे कि A में से घटे नहीं 3, N की मान कितना? 3। तो A3 निकालना तो भी बता, A3 निकालना तो A प्लस क्या डी लिखेगा? 2D, A प्लस 2D। तो जरा बताओ N में से घटाया एक तबे तो बचा 2। तो A प्लस N, 3 की N की जगह क्या है? 3, 3 में से घटा एक और इंटू में दिए D। तो A3 निकाला तो N का फॉर्मूला हो गया A प्लस, समझाते हैं N का फॉर्मूला होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब बताते कैसे। अगर जो A3 निकालना, A3 तो N की मान हो गया 3, तो A3 निकालना हुआ। तो A3 निकालना तो A तो लिखेगा तो A प्लस क्या डी लिखे? 2D। अभी बता A3 निकालना, तीसरा पर निकालना तो A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A प्लस आप देखिए 2D कैसे आ? तो N की मान था कितना? N की मान 3, N की मान 3 में से घटा दिए क्या? इंटू में दिए D। तो A3 निकाल रहे हैं, N की मान कितना है? 3। तो A3 निकाल रहे तो A प्लस क्या? 3 में से गया 2। तो देखिए प्रूफ हो गया कि A3 कैसा निकलता।
उसी तरह रघुआ अमर A4 निकालना। तो A4 निकालना तो कैसे बनता, एन का फॉर्मूला कैसे है एकदम याद कर लीजिए। एन निकालना मतलब अंतिमा पर निकालना तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन निकालना तो ए तो लिखो करती A प्लस 3D। बता ए 4 हो गया, एन की मान कितना हो गया 4, एन की मान 4। तो ए प्लस 3D कैसे है, देखिए 3D कैसे होता है, इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन की मान 4 में से गया डी। तो ए प्लस 4 में से गया 3 गुना डी 3D। बाकी अगले क्लास बताएंगे, माथा दर्द कर रहा हूं।